नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बंध के बारे में। त्रिबंध या तो महाबंध के बारे में। बंध क्या होता है, किसको लगाना है, क्यों लगाना है और किसको नहीं लगाना है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो बंध क्या होता है। बंध यानी कि लॉक। हमारी एनर्जी के जो चैनल है उसको हमें लॉक करना है। क्यों लॉक करना है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। हमारी तीन नाड़ियां होती है, ये होती है सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, ये है ईड़ा और ये है पिंगला, ये दोनों चलती रहती है। तीसरी नाड़ी होती है सुषुम्ना नाड़ी। जब हम प्राणायाम करते हैं तो तीसरी नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है और तीनों मिलती है यहाँ पे आज्ञा चक्र पे। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियां उद्भव होती है मूलाधार चक्र से और तीनों आके मिलती है यहाँ पे आज्ञा चक्र पे। अभी यहाँ पे एक हमारा 8वां चक्र होता है बिंदु चक्र, जहां से कंटिन्यू अमृत झरता रहता है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखने में बहुत मदद करता है। ये जो अमृत है, अगर उसका पूरा फायदा हमारा शरीर उठाता है तो हम बहुत लंबे उम्र तक एक स्वस्थ और निरोगी जीवन पा सकते हैं। पर हम उस अमृत का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अमृत जैसे ही नीचे गिरता है तो हमारी जठराग्नि में गिर के जल के खाक हो जाता है। अभी उस अमृत को पूरा पूरा उपयोग कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। पर उसके लिए जरूरी है, इस अमृत का अगर उपयोग करना है तो उसके लिए जरूरी है कि सुषुम्ना नाड़ी आपकी एक्टिव हो। उसके लिए जरूरी है प्राणायाम करो। तो हमेशा बंध लगाने से पहले प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। आप चाहे कोई भी प्राणायाम करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, नाड़ी शोधन करो, कोई भी प्राणायाम करो, 10 मिनट के लिए सिर्फ प्राणायाम करो। जैसे ही आप प्राणायाम करते हो आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है और वो अमृत को लेके पूरे शरीर में घूमती है। वो तभी घूमेगी जब आपने बंध लगाया है। तो आज हम जानेंगे तीनों बंध के बारे में। बंध 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल बंध, दूसरा उड़ियान बंध, तीसरा होता है जालंधर बंध और चौथा होता है महाबंध। तीनों बंध को एक साथ जब हम लगाते हैं तो उसको बोलते हैं महाबंध। अभी सबसे पहले खास जरूरी बात कि बंध किसको नहीं लगाने हैं। जिनको माइग्रेन की सीवियर प्रॉब्लम है उनको बंध नहीं लगाने हैं। दूसरी, बंध लगाने का एक तरीका होता है कि मूल बंध, उड़ियान और जालंधर, ये उसका क्रम है बंध लगाने का, कि सबसे पहले मूल बंध लगाया, फिर उड़ियान लगाया, उसके बाद जालंधर लगाया। अगर किसी को एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस की, सीवियर गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो उनको पहले मूल बंध नहीं लगाना, उनको पहले जालंधर बंध से शुरुआत करनी है। तो अभी सबसे पहले बंध के बारे में। बंध क्या होता है? बंध यानी कि लोग किसी भी चीज को बांधना। हम क्या बांधते हैं? हमारे एनर्जी के चैनल को, हमारी जो नाड़ियां है, जो एनर्जी का फ्लो है, उसको हम बांध के रखते हैं कुछ सेकंड के लिए, ताकि हमारे आसपास के जितने भी ऑर्गन्स है वो अच्छे से शरीर के काम कर सके। सबसे पहला मूल बंध। मूल बंध होता है आपके मूलाधार चक्र के पास। अभी मूल बंध में हमें क्या करना है? मूत्र मार्ग और मल मार्ग दोनों के मसल को एकदम से टाइटली खींच के हम अंदर की तरफ रखेंगे। इससे क्या होगा? जिसको पाइल्स की, फिशर की, यूटीआई की प्रॉब्लम्स होगी वो सब क्योर हो जाएगी। दूसरा, ये प्रेगनेंसी में बहुत फायदेमंद है। तो इसको बिना किसी भी सर्टिफाइड योगा ट्रेनर के एडवाइस के अंदर ही करना है, अकेले कभी नहीं लगाना है। कभी भी कोई भी बंध अकेले नहीं लगाना है। दूसरा बंध होता है उड़ियान बंध। यहाँ पे हमारे मणिपुर चक्र के पास, इसमें हम क्या करेंगे? हमारे पेट के जितने भी मसल है सारे, उसको हम अंदर की तरफ खींच के रखेंगे। यानी कि आप अपनी जठराग्नि को लॉक करके रखते हो कुछ सेकंड्स के लिए। उसके बाद तीसरा बंध होता है जालंधर बंध। यहाँ पे विशुद्धि चक्र के आसपास, गले के मध्य में जहाँ पे विशुद्धि चक्र होता है, वहां पे नाड़ियों का जाल होता है। उस जाल को हम बंद कर देते हैं ऐसे। जैसे आपकी दाढ़ी टच होगी यहाँ पे आपके चेस्ट पर, तो ये लग जाएगा आपका जालंधर बंध। तीनों बंध एक साथ लगाने हैं, एक एक करके लगाने हैं और तीनों को एक साथ लगाएंगे, उसको बोलते हैं महाबंध। जिस किसी को सीवियर गैस्ट्राइटिस है उनको जालंधर बंध लगाने की मनाही है, वो सिर्फ मूलाधार बंध और उड़ियान बंध लगा सकते हैं। दूसरा, प्रेगनेंसी के टाइम में उड़ियान नहीं लगाना है, सिर्फ
और सिर्फ मूल बंध लगाना है। उस टाइम में मूल और जालंधर ये दो बंध लगाएंगे। बाकी अगर हम स्वस्थ है, हम कर सकते हैं, माइग्रेन नहीं है, तो आप तीनों बंध लगा सकते हो। तो चलो नेक्स्ट अभी देखते हैं बंध लगाने की टेक्निक। सबसे पहले आपकी लेफ्ट लेग की हील अंदर की तरफ, लेफ्ट लेग की हील ऑलवेज सिवनी नाड़ी से सटी हुई रहेगी। राइट लेग बाहर रहेगा, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। यहाँ पे हम थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर देंगे ताकि उड़ियन बंध लगाते समय आप पेट के मसल को अंदर की तरफ खींच के रख सको। सबसे पहले एक लंबी गहरी सांस अंदर, पूरी सांस बाहर निकाल देंगे। जैसे ही सांस बाहर निकलेगी हम साथ में शुरू करेंगे मूल बंध लगाना। जैसे ही मूल बंध लगेगा उड़ियन बंध भी अपने आप शुरू हो जाएगा लगाना। जैसे उड़ियन बंध लग गया उसके बाद शुरू करेंगे जालंधर बंध लगाना। अभी तीनों बंध एक साथ हो गए। इस पोजीशन में 10 सेकंड के लिए रुकेंगे। जब बंधों को खोलना है तो सबसे पहले जालंधर खोलेंगे यहाँ पे, उसके बाद उड़ियन और उसके बाद मूल बंध को खोलेंगे। एक बार करें इनहाल, पूरी सांस बाहर। इसके साथ साथ ही पहले मूल बंध लगाया, उसके बाद उड़ियन लगाया और उसके बाद जालंधर। एंड रिलैक्स। ये है तीनों बंध। बंध बहुत ही फायदेमंद है, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं, आपको स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए बहुत ही फायदेमंद